वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और ध्यान रखना, हम लोग की अकाउंट्स के पहले चैप्टर की सीरीज खत्म हो चुकी है और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बिजनेस स्टडीज की सीरीज में। ध्यान रखिएगा बच्चा, बिजनेस स्टडीज की सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इस सीरीज के बाद हम लोग केस स्टडीज को भी लाएंगे यहां पे। तो ध्यान रखेंगे, हमारा जो पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो नो डाउट हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th होने वाला है, जो है हमारा स्पेसिफिकली नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल कहने का मतलब क्या है, ये चैप्टर उतना ही सीरियस है जितने तुम्हारे बाकी सारे चैप्टर, क्योंकि ये बेस और नींव बनाता है तुम्हारे पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज के। तो ध्यान रखना, अगर तुमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया है तो तुम्हें आगे की चैप्टर समझने में थोड़ा सा स्लाइटली दिक्कत हो सकता है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को बहुत कम पार्ट्स के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। सारी की सारी वन शॉट बनाना मिथ होता है, क्लिकबेट होता है। बनाई जाएगी वन शॉट, लेकिन सबसे पहले विस्तार से तो पढ़ लिया जाए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। अपनी बुक्स निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा और हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स जो हैं, प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड नहीं बेसिकली टाइप्ड नोट्स, आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप लोग गूगल ड्राइव के लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर सबसे पहले टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर 1 पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो हम ओवरऑल कंप्लीट करने वाले हैं वो हमारा इंट्रोडक्शन है ऑफ दिस चैप्टर। और उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि आप इस वीडियो में ओवरऑल 3 मोस्ट बेसिक कंटेंट आप देखने वाले हैं यहां पे ओवरऑल किसका, चैप्टर नंबर 1 का। दैट मींस इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ज्यादा इनको वास्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ब्रीफ होना भी खराब है। तो ध्यान रखना, एक बैलेंस मेंटेन करेंगे। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर यहां पे पढ़ा जाए तो यहां पे बताया गया है, मैनेजमेंट simply means getting things done through others. People getting things done means getting the activities carried out through others. Simple कहने का मतलब है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है यार? मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। सर मैनेज और मैनेजमेंट समझ नहीं आया बिल्कुल भी। ध्यान देना बच्चा, यहां पे हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और चीजों को प्रॉपर ढंग से वर्कआउट कराना ही मैनेजमेंट है। सिंपल कहने का मतलब है कि यहां पे सारे काम यहां पे सारे काम हम लोग एक साथ नहीं कर सकते और ना ही एक इंसान सारे काम कर सकता है। तो यहां पे आपको एक प्रॉपर टीम की जरूरत होती है, उन टीम की प्रॉपर वर्किंग की जरूरत होती है। और ध्यान रखना, उस प्रॉपर वर्किंग को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। तो यहां पे वही चीज लिखी गई है, मैनेजमेंट सिंपली मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवा लेना ही मैनेजमेंट है। इफ यू आर केपेबल टू डू दैट, आप दूसरों से काम बहुत अच्छी तरीके से निकलवा लेते हैं, दैट्स ग्रेट, आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं। लेकिन अगर आप दूसरों से काम निकलवा ही नहीं पाते हैं, आपने बहुत बड़ी टीम बना के रखी है और वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, और अगर वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत कर रहे हैं और आप उनको हाँ हूं करते जा रहे हैं, आप भी उनके साथ इंडल्ज करते चले जा रहे हैं, तो आप मैनेजर नहीं है। आप क्या है, आप यहां पे खुद को भी पागल बना रहे हैं और अपनी टीम को भी पागल बना रहे हैं। तो सिंपल यहां पे बात करी गई है कि जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट बताता है कि दूसरों से बहुत अच्छी तरीके से, समय को देखते हुए, कॉस्ट को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए जो काम निकलवा लिया जाए वही मैनेजमेंट है। ध्यान रखना, लोगों से सही ढंग से काम निकलवाना ही मैनेजमेंट है। आगे यहां पे बात की गई है, गेटिंग थिंग्स डन मीन्स गेटिंग द एक्टिविटीज कैरीड आउट थ्रू अदर्स। सिंपल कहने का मतलब है, गेटिंग थिंग्स डन का मतलब यहां पे ये बताया गया है कि लोगों से वो काम निकलवा लेना जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर वो काम आप निकलवा ही नहीं पाएंगे जो ओवरऑल हमारे बिजनेस को बहुत पीक पे पहुंचाने के लिए जरूरी है, तो ध्यान रखना, आपके बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। आपको सब बंद करके घर बैठ जाना चाहिए। तो सिंपल मैनेजमेंट का यही मतलब है कि लोगों से वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करवा लेना इन प्रॉपर मैनर, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का भी मतलब अभी आगे पता चलेगा आपको। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा का पूरा काम करवा लेना जिससे हमारा जो बिजनेस है वो यहां से बिल्कुल टॉप ऑफ द नॉच हो जाए, बस यही मैनेजमेंट है। आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट का, वो है डेफिनेशन। अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट की। सर ओवरऑल हमारे क्या पेपर में या फिर बोर्ड्स में या फिर इंटरनल्स में ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट आएगी? बच्चे ध्यान रखना, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कभी भी नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप अपने इसको शॉर्ट या फिर ओवरऑल मीडियोकर क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको कंटेंट प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है और आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज
एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, और इसको मैरी पार्कर ने बोला है। ओके, वैसे ही बढ़ते हैं हम लोग अपनी सेकंड ओवरऑल अपनी डेफिनेशन में। तो मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट। ध्यान दे बच्चा, यहां पे ओवरऑल बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप एक क्रिएट करें एंड मेंटेन करें एक ऐसा इंटरनल, अपने बिजनेस का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप्स, जहां पे जो लोग हैं इंडिविजुअल मतलब अलग अलग विभिन्न तरीके के लोग एक साथ ग्रुप में काम करें और परफॉर्म करें इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। मतलब इफेक्टिवली मतलब क्या होता है, यहां पे इफेक्टिवली में टी आ रहा है बच्चे, और इफेक्टिवली में टी आता है तो ये बताता है ये टाइम को, और एफिशिएंटली में सी आता है तो ये बताता है बच्चे कॉस्ट को। मतलब कॉस्ट को भी बचाएं और टाइम को भी बचाएं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें। सिंपली कहने का मतलब है कॉस्ट भी बचे, ज्यादा लागत ना हो, और टाइम भी बचे, बहुत देर में काम ना हो। और उसके बाद लिखा है टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स, जैसे हमें ग्रुप गोल्स की अचीवमेंट हो जाए, अटेनमेंट हो जाए, हम लोग को प्राप्त हो जाए। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। और यहां पे बच्चा, यहां पे बहुत आराम से लिखे हुए हैं इन लोगों ने कि इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये एक कला है जिससे पूरा का पूरा काम आपका हो जाए बिना किसी परेशानी के, बिना कोई कॉस्ट कटिंग के और बिना कोई टाइम कॉम्प्रोमाइज के। सिंपल कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से दूसरों से काम करवाना होता है। 10 बार बोल चुके हैं, इतनी बार अब नहीं बोला जाएगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। मैंने दोनों डेफिनेशन का तुम्हें मतलब बता दिया है, दोनों में से तुम कोई भी याद कर लेना। दोबारा से बता देते, नाम लिखोगे तो बिल्कुल डिट्टो लिखनी पड़ेगी, नाम नहीं लिखोगे तो थोड़े बहुत हेर फेर चल जाएंगे। अगर भौकाल झाड़ना है नाम लिख देना, अगर सेफ प्ले करना है तो नाम मत लिखना, ठीक है? समझ गए होगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चा ये थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जो आपको इस चैप्टर की केस स्टडीज में देखने को मिल सकती हैं। अभी मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया था तुमको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का, बस वही यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आ रहा है इफेक्टिवनेस और उसके बाद आ रहा है एफिशिएंसी। आपको केस स्टडीज में भरमार रूप से दिख जाएंगे कि इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है। तो ध्यान देना बच्चे, इफेक्टिवनेस का मतलब देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट। बच्चे ये एबिलिटी है जिससे हम लोग बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड आफ्टर दैट यहां पे लिखा हुआ है वन दैट डिलीवर्स मोर वैल्यू और अचीव्स बेटर आउटकम। यहां पे सिंपली बताया गया है बच्चे कि यहां पे आपको ओरल इस तरीके से काम करना है कि आपका एक बेटर रिजल्ट निकले। सिंपल सार पे कहा गया है कि आपको टाइम पे काम करना है। मतलब इफेक्टिवनेस में मैंने पहले बताया था, इस टी से आप ये डिनोट कर सकते हैं कि इफेक्टिवनेस टाइम मैनेजमेंट को शो कर रहा है कि आपको हर चीज भाई टाइम पे करनी चाहिए। वन दैट डिलीवर्स मोर वैल्यूज और अचीव्स अ बेटर आउटकम। जब आप इफेक्टिव होते हैं तो आप बहुत ज्यादा अचीवमेंट ग्रैब करते हैं, आप बहुत सारी चीजें वैल्यूएबल ग्रैब करते हैं, आप कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे आपका समय बचता है। समय बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना आप MI की तरह, वरना आप नोकिया की तरह ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे सोसाइटी से। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ये इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी में हम बात करते हैं, यहां पे लिखा है इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड intended result in the way that results in the least wastage of time, efforts and resources। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको ओवरऑल इस तरीके से मैनेजमेंट करना है जैसे आपका पूरा का पूरा काम हो भी जाए और आपको ज्यादा कॉस्ट कटिंग भी ना करनी पड़े और कॉस्ट इंक्रीज भी ना करनी पड़े। सिंपल कहने का मतलब क्या है, आपको ओवरऑल पूरी की पूरी जो कॉस्ट है उसको मेंटेन रखना है। मेरे को एक गुड्स बनाने पैसा 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आपके गुड्स बन रहे हैं 120 में या 110 में तो बच्चा आप एफिशिएंट नहीं हैं, आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। यहां पे सी आता है और सी से मतलब क्या होता है, कॉस्ट से। आपको कॉस्ट मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है और कॉस्ट मैनेजमेंट भी जरूरी है। सर क्या हो, मैं अगर टाइम मैनेज कर लूं या कॉस्ट मैनेज ना कर पाऊं, या फिर मैं कॉस्ट मैनेज कर लूं टाइम ना मैनेज कर पाऊं, इन दोनों में से सिर्फ एक ही मैनेज हो पाए, या तो मैं टाइम पे काम करूंगा या तो मैं जो प्रोडक्ट है वो महंगे बनाऊंगा। तो सिंपल कहने का मतलब है आप बहुत बेकार मैनेजर हो, आपको दोनों ही काम अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे। सिंपल कहने का मतलब क्या है, टाइम भी बचाइए, कॉस्ट भी बचाइए। अगर दोनों नहीं बचा पा रहे हैं तो मर जाइए।
ओके बच्चा, सीरियस सीरियस मतलब बता दिया, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बचा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल कहने का मतलब है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ गुण होते हैं इनके जो हमें समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे नंबर वन यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैं तुमको सिंपली बताता हूं, तुम यहां पे बैठ के मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हो, या तो तुम्हारा पेपर है 10 दिन के बाद, या फिर तुम बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो चुके हो, या तो मैंने तुमको लिंक भेजा हुआ है और तुम निहार रहे हो कि कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर तुम अरे कोई भी काम हो सकता है यार, तुम पढ़ाई के पर्पस से तो देख रहे हो। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ गोल है और तुम मैनेज कर रहे हो, और इस वीडियो के बाद तुम पता नहीं और कितनी सारी वीडियोस पे जाने वाले हो कि नहीं ये वाली वीडियो भी देख लेते, इनकी भी देख लेते, उनकी भी देख लेते, नाम लेने की जरूरत नहीं मेरे को। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यही बताता है कि तुमको ओवरऑल तुम्हारे पास एक गोल होना चाहिए। आप मैनेजमेंट ही नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास गोल नहीं है, और बिना गोल का मैनेजमेंट होता ही नहीं है, वो पागलपन होता है। वो पागल नहीं देखे, बस अड्डे रेलवे स्टेशन पे रखे होते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ खाया पिया करते हैं, पता नहीं कुछ भी खा लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उनके दिमाग में गोल नहीं है, और सिंपली कहने का मतलब है तभी वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उनको पागल की श्रेणी दी जाती है। तो सिंपल कहने का मतलब है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सिंपल यहां पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। बताया गया है मैनेजमेंट एम करता है एक अचीवमेंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो तुमने सोच के रखा है, हाँ मुझे ये पूरा ही पूरा करना है। तो बच्चे मैनेजमेंट उसी को पूरा करने में लग जाता है। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव, हमारा अलग ऑब्जेक्टिव है, आपका अलग ऑब्जेक्टिव होगा, दुनिया का अलग ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारे पिताजी का कोई और ऑब्जेक्टिव होगा तुमको देखने का, तुम्हारी माताश्री का और कोई ऑब्जेक्टिव हो, तुम्हारा दोस्त तुमको कोई अलग ही ऑब्जेक्टिव से देखता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि सबका अपना अपना एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट उसी तरीके से किया जाता है जैसे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ले, उसकी बाउंड्री कवर कर ली जाए। आगे लिखा हुआ है इसका गोल्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहां पे क्या है, वही गोल्स है ऑफ द एंटरप्राइज। ऑफ द एंटरप्राइज का मतलब दैट मींस ये जो गोल है ये एंटरप्राइज के हिसाब से ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का और देख रहे हैं कैसे स्टारबक्स को मैं ऊंचाइयों पे ले जाऊं, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब अपनी एंटरप्राइजेस पे रखो ना, ठीक है, आगे क्यों बढ़ रहे हो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल होना जरूरी है और पहली कैरेक्टरिस्टिक ऐसी खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। होए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, गालियां मत देना। आगे बात करते हैं, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बच्चे। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज परवेसिव। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो होता है वो बच्चे परवेसिव इन नेचर होता है। परवेसिव इन नेचर का मतलब होता है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाए। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो एक आईटी कंपनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, वो कुछ भी हो, ये परवेसिव होता है। मैनेजमेंट तुमको हर जगह दिख जाएगा। तुम्हारी चपरी वाला, तुम्हारा टपरी वाला जिसमें चाय पीते हो तुम, वो भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करता है, चपरी वाला नहीं, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो तुम ओवरऑल तुमसे अच्छा मैनेजर कोई हो ही नहीं सकता जब तुम ओवरऑल अपनी स्कूल बंक करते हो, अपनी क्लास बंक करते हो, और बंक करके तो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सिंपल कहने का ऑब्वियस सी बात है, स्कूल बंक किए तभी तो वीडियो देखने की हालत आई है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो और तुम्हारी टीचर्स भी तो मैनेज करते, तुम्हारा स्कूल कितना मैनेजमेंट करता है, तुम हरामखोरों के पीछे मतलब कितना ज्यादा मैनेजमेंट करता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ऑल परवेसिव इन नेचर है। सिंपल कहने का मतलब ये हर जगह देखने को मिलता है। सिर्फ पैसा कमाने वाली कंपनी में नहीं, मंदिर मस्जिद लेके आपका पूरा का पूरा स्कूल, हॉस्पिटल और आपके होटल्स, रेस्टोरेंट, हर जगह है ये। तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट नहीं होगा तो बच्चे ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें कोलैप्स हो जाएंगी। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे पढ़ते बच्चे, हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन मल्टी डायमेंशनल। बच्चे मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि सिर्फ तुमने एक तरफा मैनेजमेंट नहीं करना, तुम्हें सारी चीजें मैनेज करनी है। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें बोर्ड्स में 90% ठोकने, 95% स्टेट टॉप मारना है, तुमको यूनिवर्स टॉप मारना है, पूरे सोलर सिस्टम में टॉप मारना है, तो तुमको अगर यहाँ पे अगर इतनी सारी चीजें करनी है तो बच्चे ध्यान रखना, तुमको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीजें मैनेज का मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, तुम्हें अपना डेली रूटीन भी मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें स्पेसिफिकली अपनी स्कूल को भी मैनेज करना पड़ेगा, ट्यूशंस को भी मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद तुम यूट्यूब पे जो पढ़ाई करना हो तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा। सिंपल कहने का मतलब है तुम्हें हर चीज मैनेज करनी पड़ेगी जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल ये अचीवमेंट पूरा हो पाए। ध्यान रखना बच्चे, जो आपके डायमेंशंस होते हैं आपके जो पूरे के पूरे मैनेजमेंट के, वो होते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये भद्दी सी राइटिंग लिखी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा जो पीपीटी बनाने वाला नौसिखिया है, तो ध्यान रखना, इसको आप प्लीज इग्नोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
बच्चे ध्यान दो, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट रहता है लोगों के बीच में कि भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशन का मतलब क्या है। बच्चे ध्यान दो, आपको अगर बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना है अपने पूरे के पूरे एंटरप्राइज का, तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब आपकी पूरी की पूरी दिनचर्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में लेके तुम्हारे सुबह से उठने से तुम्हारे शाम के सोने तक का सब कुछ होता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अपना पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, तुम्हारे एम्प्लॉयज, स्टाफ, कलीग्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं सबका ओवरऑल मैनेजमेंट करना। और उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, सिर्फ उस चीज को मैनेज करना जिस चीज में तुम काम करते हो। अगर तुम पिज्जा बनाते हो तो तुम्हारा ऑपरेशन पिज्जा बनाना है, अगर तुम जूते बनाते हो तो तुम्हारा काम जूते बनाना है, अगर तुम बेवकूफ बनाते हो तो तुम्हारा काम बेवकूफ बनाना है। हर चीज में स्पेसिफिकली क्या है, तुम्हारा ऑपरेशन है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, जो बच्चों का कंफ्यूजन यहां पे रहता है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या अंतर है। बच्चे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में तुम्हारी पूरी दिन चल रहा है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में सिर्फ वो काम है जिस चीज में तुम ऑपरेट करते हो। स्टारबक्स का काम कॉफी बनाना है, आपका जो मैकडॉनल्ड है उसका काम आपका बर्गर्स एंड ऑल बनाना है, फास्ट फूड बनाना है, KFC का काम चिकन बनाना है। तो सिंपल कहने का मतलब है, अगर वो उसमें ही निपुण नहीं रहेगा और बाकी सारी सर्विसेज में बहुत अच्छा काम करेगा तो बच्चे चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो अपना चिकन बहुत अच्छा बनाता है लेकिन बाकी सर्विसेज नहीं दे पाता है, अब तुम चिकन लेने गए KFC में, तुमको उन्होंने शानदार एक बकेट में नहीं दिया, कागज में लपेट के तुमको दे दिए, तो तुमको कैसा फील होगा। तुमको दरी पे बैठाल के खिला रहे हैं, पंखा हाँक रहे हो, तुम AC वेसी कुछ नहीं है। तो बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे चीजें दिक्कत दे जाती हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है ये सब, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में वो सारी की सारी चीजें आती हैं, जैसे तुम्हारा वो ग्रिल्ड चिकन। अब तुमको बहुत भयंकर तरीके से इन लोगों ने तुमको आलिशान बंगले में बैठाला और तुम बैठे हो, एक नौकर चाकर लगे हुए हैं, और सिंपली तुमसे क्या किया, चिकन रखा गया, जैसे तुमने उसको एक बाइट लिया, तुमने थूक दिया, बेकार लगा, बहुत ज्यादा बेकार था, 4 साल पुराना चिकन। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन यही होता है। नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ध्यान रखें बच्चे कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बस इतना ही बताता है कि अपने जिस काम को आप कर रहे हैं उसको फ्लुएंट बनाया। मैनेजमेंट ऑफ वर्क बताता है अपने पूरी की पूरी दिनचर्या, अपनी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज सब कुछ मैनेज करें। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल बताता है कि यहां पे आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज करना जरूरी है। तुम एक ऐसी जगह पे गए हो जहां पे बंगला भी आलिशान है, वहां की सर्विसेज भी आलिशान है, वहां का फूड भी डिलीशियस है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे तुम सर्विस स्टाफ से बोले कि भैया मुझे 1 प्लेट चिकन लगा दो, तो कह रहा तुमको 3-4 गालियां दी उसने, और उसके बाद तुम्हारे आगे उसने चिकन सर्व कर दिया। मैनेजमेंट ऑफ पीपल की कमी है यहाँ पे। दोनों ही चीज़ें, वर्क भी है, ऑपरेशन भी है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं है यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स बहुत बदतमीज है वहाँ का, मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल बेकार है। आई होप समझ गए होगे मल्टी डायमेंशनल क्या होता है। गुड, बढ़ते हैं आगे। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशन जो है ये एक्सप्लेन्ड है स्लाइड में, मैं देख नहीं पाया, मैंने तुमको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। स्किप मत करना यार, ठीक है, देखो मेहनत लगती है चीज़ों पे, समझ लो। रीडिंग तो ही करनी है यार ना, रीडिंग ही तो करनी है, एक बार रीड कर लेते ना, हो जाएगा, छोड़ो। ठीक, ओके, तो ध्यान देते बच्चा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क को एक बार रीड कर लेते हैं। बस मैंने एक्सप्लेन तो तुमको कर ही दिया है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। जब तुमको लिखने के लिए आ जाएगा तो तुम KFC के एग्जांपल्स तो लिख के आओगे नहीं, भाई कुछ पढ़ना लिखना जरूरी होता है कि नहीं होता। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क बताता है ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर एंगेज्ड इन डूइंग सम वर्क। सारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ वर्क किया करती हैं, सच एज स्कूल फॉर एजुकेशन, फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन एंड ऑफ गुड्स, और हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो ध्यान दे बच्चा, इस वर्क को ओवरऑल अच्छी तरीके से करना ही आपका क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। सबके अपने अपने काम होते हैं, सबके अपने अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती हैं, सबको एक साथ मैनेज करना ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, तो ह्यूमन रिसोर्सेज एज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय विच द इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ध्यान दे बच्चा, ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, यहां पे आप लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने रॉ मटेरियल को अपने फिनिश्ड गुड्स में के अंदर, और यही आपका मेन काम होता है, तभी इसको ऑपरेशन कहा गया है। मैंने तुमको एग्जांपल अभी दिया था, एक पिज्जा बनाने वाले का ऑपरेशन पिज्जा बनाना है, एक शू मेकर का ऑपरेशन शू बनाना है, आपका ऑपरेशन पढ़ाई करना है, एंड कंटिन्यूस। तो ध्यान रखना बच्चे, यहां पे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक वो है बच्चे, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस में बताता है बच्चे कि आप 1-2 दिन मैनेजमेंट करके तीसरे दिन उसे खत्म नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
जिसको हम PSODC भी बोलते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है, यहां पे बताया गया है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग PSODC। और ये इसके बाद दोबारा से प्लानिंग आ जाता है, मतलब मैंने प्लान करूंगा, उसके बाद मैं ओवरऑल स्टाफ हायर करूंगा, फिर मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करूंगा, फिर मैं सबको डायरेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं राजाओं की तरह कंट्रोल करूंगा। सिंपल कहने का मतलब है इतना प्रोसेस करने के बाद मैं फिर से प्लान करूंगा, फिर से चीजें ऑर्गेनाइज करूंगा, फिर से स्टाफ को हायर करूंगा, फिर से मैं सबको डायरेक्ट करूंगा और फिर से राजाओं की तरह कंट्रोल करूंगा। सिंपल कहने का मतलब है ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये गोल 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 चलती रहती है। सुनो, इसीलिए बता, अगली जो क्लिप आने वाली है उसमें बाल ऐसे सींग जैसे उठ गए, तो ध्यान रखना, उस पर ध्यान ना दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ये ज़्यादा फैशन वैसन पे रखोगे ना तो समझो यार, ठीक है? चलो बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होने वाला है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। टी शर्ट चेंज लग रही है क्योंकि बच्चे नेक्स्ट दिन का शूट है हमारा ये। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो जरा सा देख लेते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। It manages goals and objectives of an organization can be effectively attained by group rather than by an individual। ध्यान रखना बच्चा, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो भाई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता। सिंपल कहने का मतलब है कि मी एज अ सोल प्रोप्राइटर और मी एज अ पर्सन, मैं अगर चाहूं कि मैं सारी की सारी दुनिया जहान की चीजें मैनेज कर लूंगा तो भैया ये मिथ है, सिर्फ ये मैं खुद को पागल बना रहा हूं और ओवरऑल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी पागल बना रहा हूं। एक इंसान हर चीज मैनेज नहीं कर सकता। तभी ध्यान दे, आपके स्कूल्स में अलग अलग टीचर्स लगाए जाते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। प्रिंसिपल अलग काम कर रहा है, पियोन अलग काम कर रहा है, आप अलग काम कर रहे हैं और आपका फाइनेंशियल स्कूल का कुछ और काम कर रहा है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहां पे अगर प्रिंसिपल वो पढ़ाना भी शुरू कर दे, प्रिंसिपली भी करें अपनी, जो भी प्रिंसिपली करते हैं वो प्रिंसिपली नहीं, और उसके बाद अपना ओवरऑल फाइनेंस भी देखने लगे, झाड़ू पोछा भी वही कर रहे हैं, आगे तुम स्कूल में है तो घास भी काट रहे हैं, तो हर प्रिंसिपल सिंचैन के स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं होता जो बस भी ड्राइव करने लगे। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि बच्चे, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। सिंपल कहने का मतलब है कि यहां पे आपको अलग अलग डिविजन्स करने पड़ते हैं और अलग अलग चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। आप हर चीज मैनेज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पे। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन में लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। बच्चे मैनेजमेंट हमेशा डायनेमिक होता है। आज से 10 साल पुराना मैनेजमेंट, 1990 का मैनेजमेंट, 1920 का मैनेजमेंट, आप 2001 का मैनेजमेंट, इवन इफ 2020 वाला मैनेजमेंट आप 2022 में नहीं लगा सकते। सिंपल कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट करने के तरीके, मैनेजमेंट करने का स्तर और मैनेजमेंट करने वाले लोग टाइम टू टाइम बदल देने चाहिए या फिर उनकी मेंटालिटी बदलनी चाहिए। इसीलिए आपका ओवरऑल जो मैनेजमेंट होता है वो डायनेमिक इन नेचर हो जाता है। सिंपल कहने का मतलब क्या है, यहां पे लिखा हुआ है बच्चे, यहां पे लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। ये स्टैटिक, रिजिड नहीं होते। मतलब आज मैंने मैनेजमेंट की कोई थ्योरीज दे दी और 100 साल बाद भी वही चल रही नहीं हो सकती। बच्चे, ह्यूमन माइंड विल नेवर बी कांस्टेंट, और हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं और बिजनेस ह्यूमन से ही रिलेट करती है। तो बच्चे 10 साल पुराना मैनेजमेंट आज काम नहीं आ सकता, क्योंकि आज के लोग और 10 साल पुराने लोगों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आगे बात करते हैं। इन ऑल सिचुएशन इट मस्ट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर साल, हर दिन, हर महीने आपका फोन भी 1 महीने बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दे देता है। तो बच्चे, बिजनेस दैट मींस आपका हर दिन, हर समय अपग्रेड होता है। तो मैनेजमेंट करने के क्राइटेरियाज भी चेंज होने चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट करने के क्राइटेरियाज को चेंज नहीं करेंगे तो बच्चे इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपका पूरा का पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तभी बताया जाता है कि मैनेजमेंट डायनेमिक इन फंक्शन होता है। ये एक बार कर लिया उसके बाद सैकड़ों साल नहीं चल सकता, इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ जाता है, इसीलिए डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब जो बाहरी इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करे उसके साथ चेंज हो जाए। आई होप ये चीज समझ आई हो। बढ़ते नेक्स्ट पे। सो बच्चे, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है। यहाँ पे लिखा है इट इज द प्रेजेंस इज फेल्ट बाय द रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि जो मैनेजमेंट है वो एक इनटैंजिबल फोर्स है। ये इनटैंजिबल फोर्स है, सिंपली बताता है कि जो मैनेजमेंट है हमारा, ये अपना ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। सर फील कैसे कर लेंगे मैनेजमेंट को? कर सकते हो ना। तुम्हारे हमेशा एक दोस्त होते हैं जिसके घर पे तुम जाओ तो सब चीजें व्यवस्थित दिखती हैं, हर चीज अपनी जगह पे है, हर चीज हर जगह पे नहीं है। लेकिन तुम जैसे ही अपने कमरे में आते हो तो देखते हो कंघा शीशा तुम्हारे बेड पे पड़ा हुआ है, तुम्हारा बेड तुम्हारे बाथरूम में पड़ा हुआ है, तुम कहीं और पड़े हुए हो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा मैनेजमेंट व्यवस्थित नहीं है। सिंपल कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। इंसान जाते ही समझ जाता है कि रहने वाला कौन है।
तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, अब इतना ज्यादा रिलेट मत करो, ओके। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इनटैंजिबल फोर्स है, इसको ना देखा जा सकता है, इसको ना छुआ जा सकता है, लेकिन हाँ फील जरूर किया जा सकता है। आइए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से देखें तो बच्चे यहाँ पे आपकी बेटर पेज, अच्छा एनवायरमेंट, वहां के हैप्पी एम्प्लॉयज सब बताते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन अगर इसी का वाइस वर्सा हो गया तो यहाँ पे मैनेजमेंट खराब है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे ऑफ दिस ओवरऑल वीडियो, और खत्म करते हैं अपना पर्टिकुलर ये वाला सेशन। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो हमारा बिजनेस है उसके 3 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा होना चाहिए आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड तीसरा होना चाहिए आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक एक करके तीनों को समझना शुरू करते हैं, और तीनों बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। चलिए पहला देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। देखते हैं इसमें लिखा क्या है। ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हर मैनेजमेंट का यही होता है कि हर बिजनेस को अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए। अगर बिजनेस अपनी इकोनॉमी को नहीं देख पा रहा है, अपने ओवरऑल फंडिंग्स को नहीं देख पा रहा है, तो आगे वो जितना भी मैनेजमेंट कर ले सब बेकार है। और ध्यान रखना इस चीज का कि मैनेजर्स भी पैसे लेते हैं, और अगर तुम्हारी इकोनॉमी बेकार है ना तो सारे तुम्हारे चहीते मैनेजर सब तुमको लात मार के चले जाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तभी पूरा हो सकता है जब आपके पास सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीनों चीजें हों। सर सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चे हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है और अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो और सोचो तुम्हारे आगे ओवरऑल एक बहुत फास्ट बॉलर खड़ा हुआ है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हें अपना विकेट बचाना चाहिए। विकेट बचाने को ही सर्वाइवल कहते हैं। अगर तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो आगे खेलोगे कैसे? लंबा खेलना है तो सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ओवर खराब करते गए, तुम सिर्फ सर्वाइवल ही करते गए, तुम्हारा कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी टीम वाले भी कहेंगे या तो रन बना ले या तो आउट हो जा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि सरवाइव करते रहना ही जरूरी नहीं है, सरवाइव करने के साथ साथ हमें प्रॉफिट कमाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आफ्टर दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। सिंपल कहने का मतलब है कि एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट, दूसरे आउटलेट से तीसरे आउटलेट, तीसरे आउटलेट से चौथे आउटलेट। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आपको ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो सिंपल कहने का मतलब है सर्वाइवल मतलब पहले टिक जाओ मार्केट में, दूसरी जो कंपनी है उनके सामने टिक जाओ, उसके बाद प्रॉफिट भी कमाओ और उसके बाद आप जाके ग्रोथ करो हर जगह पे। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आगे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बताया जाता है बच्चे, यहां पे तुम जितनी समाज सेवा लिखोगे ना, टीचर उतना ही प्रसन्न होगा तुमसे। तो सारी समाज सेवा जाती है आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव में। नाम ही बता रहा है, सोसाइटी के लिए जो काम किया जाता है उसको सोशल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अगर आप सोसाइटी को नहीं सर्व करेंगे तो सोसाइटी आपको सर्व नहीं कर पाएगी। इफ यू कांट गिव द पेज टू योर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कांट बाय योर प्रोडक्ट्स। सिंपल कहने का मतलब क्या है, बहुत अंग्रेजी झाड़ दी। तो सिंपल कहने का मतलब यही है कि भैया सोशल ऑब्जेक्टिव यही बताता है कि भैया अपने एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दोगे तो आपके एम्प्लॉयज तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब है एक बिजनेस शुड बी कंडक्ट द एक्टिविटीज टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी है, तुमसे क्या सोसाइटी तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन लगाएगी? यार बोर्ड्स में 90 ले आओ जिससे वो तो डिप्रेस हो जाए, तुम्हारे पिताजी को ताने ना मार पाए। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर बिजनेस के होते हैं। तुम एक्सपेक्टेशन क्या करते हो लैम्बोर्गिनी से? लैम्बोर्गिनी से एक्सपेक्टेशन तुम्हारी सोसाइटी में तुम भी आते हो बच्चा। तो सोसाइटी लैम्बोर्गिनी से एक्सपेक्टेशन करती कि वो लग्जरी देगी, स्पीड देगी, पावर देगी, बट यू कांट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अ टाटा नैनो। टाटा नैनो का प्रोस्पेक्ट ही अलग है। सोसाइटी टाटा नैनो को एज अ पीपल्स कार देखती है, जो गरीब से गरीब, मध्यम से मध्यम वर्गीय आदमी उसको ओवरऑल अफोर्ड कर पाए। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी को सर्व करना भी बिजनेस का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। आगे बात करें तो अनडिजायरेबल एक्टिविटी शुड बी नॉट अंडरटेकन फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। कोई अनडिजायरेबल एक्टिविटी नहीं करनी है तुमको। अनडिजायरेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चे? मतलब कोई इलीगल काम नहीं करना है आपको, कोई भी ऐसे काम नहीं करने जैसे प्राइस मैनिपुलेशन नहीं करना, आपको जमाखोरी नहीं करनी, ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई।
नेक्स्ट बात करते हैं अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चे हमारा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है द मैनेजमेंट मस्ट रिकाउंसिल पर्सनल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू हैव हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर बिजनेस को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब अपने घर बार को देखो, अरे अपने घर बार को नहीं देखो, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब अपने एम्प्लॉइज को देखो, स्टेक होल्डर्स को देखो, उनको एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट दो, उनको बोनस दो, उनको अच्छी सैलरी दो, उनको अच्छे वेजेस दो, उनको पर्क्स दो, उनको रिकॉग्निशन दो। ये सब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, और ये अगर आप नहीं करते हैं तो लोग लेथार्जिक हो जाएंगे, बोर्डम हो जाएंगे, और हर मंडे उनका बेकार होगा। हर मंडे, इसका मतलब क्या होता है कि मंडे हमारा वीक का सेकंड डे होता है, छुट्टी के बाद, संडे के जस्ट बाद, तो लोगों को मन ही नहीं करता, लोगों की इच्छा ही नहीं होती वहां पे आया जाए और काम किया जाए। तो सिंपल कहने का मतलब है दैट मीन्स आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव बहुत खराब है। आई होप आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ आ गया। सो ओके स्टूडेंट्स, खत्म करते हैं हम अपनी पहली वीडियो को, और ध्यान रखना हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर कभी 4 डाला है। अब पहला चैप्टर पूरा तो खत्म नहीं हुआ, हमारे जो बेसिक 3 फंडामेंटल्स टॉपिक थे वो तो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगेन 3 टॉपिक्स के साथ। अगली वीडियो का इंतजार करिएगा और ध्यान रखिएगा। तब तक कीप वॉचिंग कॉमर्स क्लब, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।